तो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान राजाओं में से एक, जो मेरी इंस्पिरेशन है, जो मेरे लिए भगवान है, छत्रपति शिवाजी महाराज। और 19 फरवरी के दिन उन्हें शिव जयंती के तौर पर याद किया जाता है। इसे एक फेस्टिवल की तरह महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी उन राजाओं में से जिन्होंने अपना राज्य शून्य से बनाया, यानी जीरो से बनाया। तो उनकी जो सैन्य रणनीति है, उनके जो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स है, उनके बारे में आज भी स्टडी की जाती है। और कैसे इस महान राजा ने उस वक्त इन सब चीजों को सोचा होगा, यह हम सोच भी नहीं सकते। ओवरऑल काफी वो विजनरी राजा थे, हम ये कह सकते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म 16 से 30 में हुआ और बचपन से ही उनकी माँ जीजा माता, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कैसे लोगों पर अन्याय हो रहे हैं और तुम्हें इन लोगों पर हो रहे अत्याचार को मिटा देना है, उन पे दिमाग में डाल दिया था। उन्हें रामायण महाभारत ऐसे कहानियां सुनाकर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बड़ा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो भी है उसमें उनकी माँ जीजा माता, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनकी माँ जीजा माता जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अंदर एक वीरता या फिर जो भी धर्मनिष्ठा वाले गुण हो, उन्हीं की वजह से आए, हम ये कह सकते। तो उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, आप ये सोचने वाली बात है, सिर्फ 16 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में हम सोच भी नहीं सकते, उस उम्र में उन्होंने शिवलिंग के ऊपर अपनी उंगली काटकर खून बहाकर शपथ ली कि एक दिन वो स्वराज का निर्माण करेंगे। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी मेरे लिए इंस्पिरेशन है। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि स्वराज वो खड़ा करेंगे, निर्माण करेंगे। और उस वक्त कोई नहीं सोच सकता था, क्योंकि उस वक्त औरंगजेब जैसा, जिसने अपने भाई और बाप को भी मारने से पहले नहीं सोचा, उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने शपथ ली कि वो स्वराज निर्माण करेंगे। तो इसी से हमें यही सीखना चाहिए कि एक बार शपथ लो तो उतना कॉन्फिडेंस रखो, कितनी भी दिक्कत आए उसे पूरा करके ही रखो। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को भी काफी दिक्कतें आई, उसके बारे में आगे बात करेंगे। वो एक बार हार भी चुके, लेकिन जिस तरह वो खड़े हुए थे, और काफी मोटिवेशनल चीजें उनके लाइफ से जो हमें सीखने को मिलेगी। फिर साथ है स्वराज्य के ऊपर, तो उन्होंने शपथ ली। उसके बाद उन्होंने कई युद्ध नीतियां लड़ी, कई सारे गढ़ जीते, किले जीते। और उसके लिए उन्होंने अपने कई सारे दोस्त, या फिर जिन्हें मावले कहा जाता था, जो उनके लिए जान देने के लिए तैयार होते थे, उन्होंने भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी या फिर लोगों पर हो रहे अत्याचार के लिए मदद की। और ये सीखने वाली बात है, आज हमें डिस्क्रिमिनेशन, जात या फिर किसी के ऊपर भी देखने को मिलता है। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन सब चीजों को जड़ से मिटा दिया था। अगर आपने बाहुबली में वो सीन देखा होगा कि बाहुबली जाकर अपने मामा के साथ खाता है, मामा कहता है कि आप मेरे साथ बैठ कर नहीं खा सकते, आप तो राजा है। वैसे ही कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ हुआ था। मतलब ऐसा उनको किसी ने कहा नहीं कि आप राजा है ये सब, लेकिन उन्होंने कभी भी दोस्ती या फिर कोई भी जातिवाद या फिर भेदभाव नहीं किया। और इसी की वजह से उनके लिए हर कोई जान देने के लिए तैयार होता था। और ये और एक चीज मैं ऐड करूंगा, उस वक्त जब भी एक राजा द्वारा दूसरे राजा को हराया जाता, तो वहां के औरतों पर बहुत अत्याचार होते थे, वो उनके साथ बहुत गलत चीजें करते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इसे बंद कर दिया। उन्होंने कहा बच्चों और औरतों पर कोई हाथ नहीं डालेगा। और यहाँ तक कि जब एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास औरत आई थी राज्य हारने पर कि मैं आपके हवाले कर देती हूँ खुद को, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा था मैं औरत को मां समान मानता हूँ, आप वापस लौट जाइए। और उन्होंने सही सलामत सम्मान पूर्वक उस औरत को वापस भेज दिया। तो ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उस वक्त औरतों की इज्जत करने वाले। और जाति से जो मैंने कहा कि वो ये सब मानते नहीं थे, तो उन्होंने एक अष्टप्रधान मंडल भी स्थापित किया था, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग थे। तो जो मैंने कहा था कि आज भी स्टडी की जाती है, तो उस वक्त ऐसा विजनरी, सच में किंग होना, मतलब हम कह सकते हैं भगवान के दर्शन हुए होंगे उस वक्त के लोगों को। और दुख की बात है, आज सब अलेक्जेंडर ये सब इन सब किंग के बारे में जानते हैं, भारत में पता है, लेकिन भारत के कई देशों में पता नहीं है। तो ये बहुत सैड चीज है जिसे हमें पहुंचाना चाहिए, मुझे लगता है। मतलब वियतनाम में ऐसा कहा जाता है वर्ल्ड वॉर के तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी को स्टडी किया गया था। लेकिन जिस तरह कई राजे हैं, जो मुझे लगता है कुछ इतना महान काम भी उन्होंने नहीं किया, उनको सर पर बिठा दिया है। लेकिन ऐसे महान राजा को मुझे लगता है सभी को जानना ही चाहिए। और ये अगर भारत में कोई नहीं जानता तो यह बहुत दुख की बात है। उसके बाद जो मैंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज से हमें कैसे मोटिवेट होना चाहिए, उन्होंने स्वराज्य का डिसीजन लिया कि उन्होंने कहा कि स्वराज्य निर्माण होगा। तो स्वराज्य निर्माण करते वक्त जय सिंह राजा मिर्जा सिंह ने भी उन्हें हारा दिया था, लेकिन वो उनके मनोबल को नहीं हारा पाए। उन्होंने जितने किले उस वक्त दिए थे, उससे कई ज्यादा किले और गढ़ जीते कुछ ही समय में। तो इसी से यही हमें सीखना चाहिए कि जब भी हम जिंदगी में हारे, हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें सोचना है आगे क्या करना है, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तरह और स्ट्रॉन्ग कम बैक करना है। और जब वो हारे भी थे, तो उनको अपनी
प्रजा के लिए 2 पैर वापस लेने पड़े कदम पीछे। तो ये भी हमें सीखना है कि कब हमें पीछे होना है, ये डिसीजन भी हमें सही वक्त पर लेना आना चाहिए। ऐसे कई सारी चीजें हैं। और साथ में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके 9 साल के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ भी कैद किया था, तब भी वो डरे नहीं। उन्होंने सोचा और वो वहां से भी निकल आए औरंगजेब को चैलेंज देकर। तो ये हमेशा याद रखना, मुसीबत कौन से भी हो, डरो मत, वहां से कैसे निकल आए ये सोचो। औरंगजेब मर गया, लेकिन जो उसका ख्वाब था दक्कन पर राज करेंगे, वो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के होते वो पूरा नहीं कर पाया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उनके कई सारे और भी काबिल तारीफ चीजें थी जिनको सभी को जानना चाहिए। उन्होंने किसानों के लिए कई सारे अच्छी योजनाएं लाई थी जो आज भी मुझे लगता है किसानों के लिए काम करेगी। उन्होंने पर्शियन भाषा का यूज करना बंद करवा दिया था। अब इतना नहीं बता, लेकिन इतना बताया कि पर्शियन भाषा की जगह उन्होंने संस्कृत भाषा यूज में लाई थी। किंग ऑफ नेवी आर्मी होने कहा जाता है। नेवी आर्मी का अगर आइडिया किसी को आई थी तो वो पहले किंग थे। अब इसमें भी डिबेट होती है कि चोला राजन जी भी थे, लेकिन जो एक प्रॉपर तरीके से कहते हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी लाए थे। चोला राजन जी भी बहुत महान राजा थे। मुझे लगता है उनके बारे में कभी और बात करेंगे। उनकी भी बहुत अच्छा एक इतिहास रहा है। और यहाँ तक कि उन्होंने जो उस वक्त स्लेवरी होती थी वो भी बंद करवा दी थी। उस वक्त हम सबको पता है कि इंसान खरीदे जाते थे और उनसे कुत्तों की तरह काम करवा दिया जाता था, चाबुक के मार देते थे। वो सब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बंद करवा दिया था। उस वक्त ब्रिटिश जो थे यह करते थे, मुगल करते थे, पुर्तगीज कहा जाता था उन्होंने ब्रिटिशों को उस वक्त, तो ये सब उन्होंने बंद करवा दिया था। तो यही कहूंगा मैं कि एक प्राउड होने वाली बात है कि भारत जैसे महान देश में ऐसा महान राजा पैदा हुआ। और आप छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जितना पढ़ोगे लिखोगे वो कमी है, क्योंकि उनके जो बेटे छत्रपति संभाजी महाराज, जब उन्होंने भी अपने पिताजी का राज्य कारभार संभाला, उनके साथ भी जो हुआ, औरंगजेब ने उनको 40 दिन तक कैद कर टॉर्चर करके मार डाला, लेकिन उन्होंने लास्ट तक अपना राज्य दिया नहीं, धर्म बदला नहीं। या फिर बाजू प्रभु देशपांडे ले लो, उन्होंने पावन खिंड में एक साथ 300 आदमियों के साथ हजारों मुगलों से लड़ पड़े थे, जो हमें 300 स्पार्टा मूवी देखने को मिलती है, वो रियल में हुए थे महाराष्ट्र में। तो ऐसे कई सारे उनके मावलों की भी कहानी है, जैसे तानाजी मूवी आपने देखी होगी, सूबेदार तानाजी मालुसरे जी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की लाइफ के बारे में आप जितना जानोगे उतना कम है। और जब आप वो कहानी सुनोगे उनके बारे में, आपके रोंगटे जरूर खड़े होंगे। जाते जाते यही कहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी को पढ़ना चाहिए। और शिव जयंती के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसे सेलिब्रेट करें फेस्टिवल की तरह।